तो अगर तुम एक बेटर कम्युनिकेशनल स्किल सीखना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज पे अच्छे पकड़ होना जरूरी है, तो तुम गलत हो। इनफैक्ट वर्ड्स जो हम बोलते हैं वो बस 7% होते हैं हमारी कम्युनिकेशन में, तो बाकी वो 93% कौन सी चीजें जो कि मैटर करती है कम्युनिकेशन में, चलिए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने उन 93% चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो आप जो बोलोगे वो बोरिंग लगेगा। जब हम बात करते हैं वर्ड टू वर्ड तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे थॉट्स से, जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन स्पीकर बनना है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो उससे पहले कि तुम ये कहो कि मुझे लिखना पसंद नहीं है, मेरा कोई भी राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब हम बोलते तब हम अपने फास्ट एक्सप्रेशन में होते हैं, मतलब कि हम सबसे तेज उस समय कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि ऐसे राइटिंग में नहीं होता। राइटिंग में हम हमारे स्लोवेस्ट एक्सप्रेशन में होते हैं। राइटिंग में हम हमारे मन को ट्रैक कर रहे होते हैं, अपने सारे थॉट को ट्रैक करके लिखते हैं। राइटिंग बिना फोकस के नहीं हो सकती, इसके लिए जब भी आप लिखते हो आप फोकस रहते हो और आप इसमें कोई भी टॉपिक पे इतना अच्छा क्लियर कंक्लूजन निकाल देते हो जो कि आप नॉर्मली नहीं निकाल पाओगे स्पीकिंग में, जो कि इससे पहले आपने सोचा भी नहीं होगा। राइटिंग से आपके बिखरे हुए थॉट एक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और आप कोई भी टॉपिक पे एंड में एक अच्छा सा कंक्लूजन निकाल सकते हो। और अगर देखा जाए तो फिर आप कोई भी कम्युनिकेशन में ये तो कर रहे हो तो अपने पहले थॉट को पता के लास्ट में कंक्लूड करते हो, तो उसके लिए आप रोज के एक पेज लिख सकते हो कोई भी टॉपिक पे और लास्ट में एक अच्छा सा कंक्लूजन निकाल सकते हो। और फिर कंक्लूजन आप ऐसे निकाल दोगे कि इससे मुझे ये समझ में आता है कि डैश डैश डैश। आप थोड़े दिन में देखोगे कि ये आपकी स्पीकिंग में भी अप्लाई हो रहा है धीरे धीरे। राइटिंग के बाद आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए आपको गुड कम्युनिकेटर कैसे बात करते हैं, कैसे उनके बोलने का तरीका होता है, कब वो पॉज लेते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। और कभी कभी पॉज भी लेना इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस आपको ऑब्जर्व करना होगा। अब आप बोलोगे कि ये तो कॉपी करना हो गया। वेल हाँ, अब कॉपी करने में कोई बुराई थोड़ी ना। जब हम छोटे थे तो फिर दूसरों को देख के ही चलना सीखे थे। हो सकता है कि अब तुम मुझसे एक सवाल पूछो कि आप बोलोगे कि हमने देखा कि गुड कम्युनिकेटर अपने हाथ फोल्ड नहीं करते, अपने पैर को शेक नहीं करते जब वो बैठते। वेल हाँ, बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई भी पर्सन बैठा है और फिर उसके पैर शेक हो रहे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान डरा हुआ है। हमारे ओवरऑल वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नेचुरल बॉडी लैंग्वेज 55% रोल अदा करती है और 35% डिपेंड करते हैं कि वो इंसान किस तरीके से बात कर रहा है और 7% उसके वर्ड्स। आपने देखा हो कि अगर कोई भी सेम चीज अगर कोई गुड कम्युनिकेटर कहता है तो फिर अलग वाइब आती है, कुछ अलग लगता है। ये होता है स्पीकर के तरीके पे बोलने से। अब आप कहेंगे कि एक गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए हमें राइटिंग और स्पीकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और आप साथ से ये कह सकते कि ये तो बहुत ही हार्ड है, क्यों? राइट? नहीं, ये हार्ड नहीं है। इससे भी ज्यादा हार्ड चीज अब आने वाली है और वो है लिसनिंग। अगर आप सुन नहीं रहे हो सामने वाले को, उसके इमोशन को, तो फिर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हो। क्या कभी ऐसा भी कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में किसी एक इंडिविजुअल को बोल रहे हो और फिर आपको थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि ये मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं? ये होती है पावर लिसनिंग की। अगर आपको नहीं लगता कि सामने वाला सुन रहा है तो फिर एक बेटर कम्युनिकेशन नहीं बिल्ड होगी। लिसनिंग एक बहुत ही ज्यादा रोल अदा करती है हमारी कम्युनिकेशन में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपने जो भी सीखा है उस नॉलेज को उससे कितना अप्लाई कर रहे हो, उसकी कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। इसी के साथ में कंक्लूड करता हूँ कि आपको कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए 4 चीज करनी पड़ेगी। पहला लिखना, दूसरा बोलना, तीसरा सुनना, चौथा प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज कंटिन्यूसली। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वो कौन सी चीज़ है जो कि एक गुड कम्युनिकेटर बना दे किसी भी इंसान को। अगर आपको और भी इंटरेस्ट कम्युनिकेशन के बारे में जानने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो बनाने के लिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो की वजह से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। नहीं समझ में आए कि कमेंट क्या करें, बस कमेंट में वैल्यू लिख दो बस। और सब्सक्राइब करके तो आप मुझे अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।